कौन मैं? हाँ। एलन वॉकर का कॉन्सर्ट। एलन वॉकर का कॉन्सेप्ट, अबे तुम नहीं जा रहे हो क्या? जाएगा। अभी एक कॉन्सर्ट में तो चलो जीवन में, ये वाला अभी कोई नहीं है हमारे औकात में। और साढ़े दिलजीत बारह दोसांझ को भी जाना नहीं है। 1250 रुपए का है। क्या? एलन वॉकर। 1250 रुपए का? 1250 वाला खत्म हो चुका है, 3000 है। बताओ तीन भाई, तुम लोग अमीर इतना आदमी, तीन तुम कैजुअली लोग बोल हजार तो। दिया कम है इन्होंने। भाई, टेलर स्विफ्ट की टिकट 1 लाख की है। हमें सुनना ही नहीं, हमें हमें मेरे से सुन सुन लेंगे। हनी कोल्ड सिंह को प्ले सुन भी। लेंगे, यो यो हनी सिंह। अबे, अबे यूट्यूब पे लोग वीडियो डालते हैं रील में, अपन तो अरे उसी को देखेंगे। हाँ, तुम फोन चला लो पहले, दांत का इंजेक्शन करा के लाई हो जो। बाबू। तो तुम्हारा कैसा था यार? तुम जो कह रही थी कि नवंबर में जाने के लिए, तुम बोल रही थी ना नवंबर में थाईलैंड जाने के लिए। नहीं, अच्छा ये क्या बताओ है अरे हम यार वहाँ? वो अब मंकी पॉक्स, हम मंकी पॉक्स फैला है वहाँ अच्छा हल्की एक के बात जाने में। बताओ, ये जो अब वो वाला स्टार्ट हुआ है नया प्रोग्राम, जो क्या? कौन सा? जिसमें हम लोग थे पहले, जो हमारा नया प्रोग्राम स्टार्ट हम्म। हुआ है, अब जो नया इंटरव्यू जो अब नए लोग ले रहे हैं, वो लोग उनको ये लोग वो करा रहे हैं, असिस्टेंट। आउटडोर लीडरशिप प्रोग्राम एंड एवरीथिंग। सही बात है। यार तुम लोगों को और एक चीज नहीं बताते हैं कि जब हम लोगों ने छोड़ दिया इस ये बात से बहुत अच्छा हो गया, ये गलत। मत बोलना मुझे। तो भाई, सबसे पहले तो सबसे पहले तो जिस समय मैंने छोड़ा उसके 2 या 3 महीने बाद पीपल हम्म। गॉट प्रमोटेड, है ना? हम्म। सबसे अपने पहली मैच चीज वाले। ये, अपने बैच वाले सब प्रमोटेड इस समय, सबके सब प्रमोट, अब मतलब इस समय तो इनफैक्ट तुम अगस्त 1.5 साल। 2022 में छोड़े थे ना? कब छोड़े थे? अगस्त 2022। हाँ, अगस्त 2022 में मैंने छोड़ा था। और इस समय सब प्रमोटेड हैं। दूसरी बात, सबका फिर से आउटडोर लीडरशिप प्रोग्राम हुआ है ना? और इस बार स्पीति वैली गए हैं सब। वो फिर से? फिर से क्या हम लोग स्पीति वाली कहाँ गए थे बे? हम अच्छा लोग हाँ स्पीति हमारे मतलब वैली फिर बैच कहाँ से गए? वाले। आउटडोर लीडरशिप हुआ है बगलोल। हमारे बैच वाले, मैंने देखा यार, मतलब जितने लोग हमको फॉलो करते हैं, वो सब लोगों ने एक साथ ही फोटो वीडियोस डाली थी, सब साइकिलिंग कर रहे थे स्पीति वैली भाई में। हमारे बैच वाले और नहीं गए हैं। तो कहाँ, कौन सा बैच वाले? भैया हमारे बैच में खुशवाहा है, ये सब है, इसने तो कहीं कहीं ने तो नहीं डाली कुछ भी। नहीं, मेरे मेरे ग्रुप के लोगों को मैंने देखा है, मतलब मेरे ग्रुप के इन द सेंस कि वो अपना करके भाई। डिपार्टमेंट वाले। अरे यार, तो सब कैसे दिख रहे हैं उसमें? नहीं मतलब मिक्स ऑफ जूनियर्स एंड सीनियर्स की, सिर्फ अपना अपना पीती वाली बैच में का। आउटडोर लीडरशिप कैसे? नहीं नहीं। नूब्स नूबड़ी, बस दांत का इंजेक्शन लगा के आ चली जाएंगी। कम। उनके रूम का सीन बताओ, जब हम लोग देखने गए थे और हम लोग का ये था कि हम लोग यहाँ पर छी हाँ भाई, भाई। पूछ भी रहे थे रोशनदान है, धूप आती है क्या? भाई वो तो हम लोग थोड़ा से, हम लोग की परवरिश थोड़ी अच्छी हुई है ना, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि कोई इंसान वो ना हो जाए, कहीं ऑफेंड ना हो जाए कि भाई इतना इतने मन से उसने हम लोग को घर दिखाया है। और वो भाई हम लोग को भाई बता कैसे रहा था, वो उसी शायद हम लोग को वो उसी लड़के ने ही बताया था कि हम लोग तो छोड़ने जा रहे हैं, तुम हमारा वाला ये रूम ले लो, हम लोग ये छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा करके। और बाकी दोनों कौन थे, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है? भाई अब उनके मुंह में कैसे बोलते हैं भाई ये चीज की, अब एकदम हगे में रह रहे हो और हम भी हगने में रहने वाले हैं आके। मन नहीं है वैसे। बताओ, मेरे यहाँ एक कंबल फोल्ड नहीं होता तो मैं किसी को कमरे में नहीं आने देती। तुम अब थोड़ी ज्यादा हो गई हो, ऐसे में इतना नहीं थी। ऐ तो हम, मतलब जब भी कोई कमरे में आता तुम रूम तो सहेजते हो ना। हाँ, वो बात है। वरना नहीं, तुम भी मुझे याद रहती है। थी जिनके, हाँ बोलो कंटिन्यू। मुझे याद है कि हम लोग गए हैं। और हम लोग पहले क्या कहते हैं, पहले जिस हॉल से होकर के गुजरे उसके बाद उनका रूम था। उनके रूम में बेड नहीं था, सबसे पहली बात। नीचे बिछा रखा था। नीचे बिछा, और वो जो बेड साइड टेबल नहीं होती जिसके ऊपर बैठ के पढ़ते हैं, वो साइड में हाँ। रखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, एक तो मच्छर बहुत लग रहे थे, हमने कहा इतने सारे मच्छर कहाँ से आ रहे हैं? फिर हमने देखा तो उनके बाल तो कमरे में वॉशरूम। जो, जो वॉशरूम का रूम खुला हुआ। छी उनके पन्ने भी चिपक यार। रहे थे भाई, उनके कॉपी के पन्ने भी चिपक रहे थे। भाई यार, हमने कहा हमने कहा यार, हम लोग को लोग गरियाते हैं, हम लोग तो बहुत सफाई से रहते हैं भाई यार। भाई उसके ये तो बाद से हम लोगों ने गंदे से रहना चालू किया है, तुमको सही बताया तो। हमने कहा यार हम लोग तो बहुत साफ से रहते हैं भाई।
सही कह रहा। अबे हम लोग का रूम चमकता नहीं, हाँ रहता था। तुम लोग कंपैरेटिवली साफ रहते हो यार। हाँ वही तो। और हम लोग को लगता था कि यही बहुत गंदा हो गया। हम लोग साला हफ्ते में 2 दिन ही झाड़ू लगाते थे। लगता था कि यार कितनी कितना कोई लगा ही नहीं रहा है झाड़ू। हम लोग पे एक दूसरे पे वो करते थे कि तुमने नहीं लगाई, तुमने नहीं लगाई साले। नहीं लगा है। अबे लेकिन बढ़िया था। तो हमने उनको अनिल सर को देखा था उसमें। और पीछे मैंने बाकायदा वो जो पर्टिकुलर हम लोग का डिपार्टमेंट था उसका नाम देखा था। और वो लोग साइकिल लेकर के स्पीति वैली में बढ़िया से घूम रहे थे। पता नहीं यार, मैं शायद कोई तो सीनियर उसमें ज्वाइन ही, मतलब इंस्टाग्राम पे मैं किसी को फॉलो ही नहीं करता जो हमने से सीनियर बैच में था। हमारे हम मैकेनिकल में सिविल कोई वालों था को। ही नहीं, क्यों साथी? मैं तो अपने बैच वालों हम्म को ही नहीं करती ज्यादा। हम्म सिविल वाले थे। सिविल वालों का सिविल वालों को हम फॉलो करते हैं। हमारी तो बढ़िया सबसे नहीं, हमारे में बॉन्डिंग था। हाँ मैकेनिकल में हमारे में एक तो था यार, वो डोकरा, छोटी हाइट का, स्वाति, याद है? यार वो उसका वाले का क्या नाम था, ये जो जिसने जब एमबीए के स्टार्ट में जिसको ज्वाइन किया, हम लोग क्या बुलाते थे यार इसको? जीवन आनंद। हाँ ये तो भाई इट्स अ कॉमन नेम, वी कैन, ऐसा तो इसको तो ले सकते हैं ना। वो तो देख के इसको खुश भी हो बिल्कुल ले जाएगा ये सकते। वीडियो, उसकी दिक्कत नहीं है। ये ऑफिस वालों को नहीं होनी चाहिए भाई। जीवन आनंद भाई इज निशांत जीवन आनंद। आनंद। एलआईसी का पॉलिसी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर नॉट हाँ टेकिंग हिज भाई नेम। जीवन आनंद का सबसे बढ़िया हम तो बताएं कि जब हमने ऐसा सुना कि अच्छा हमारे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा तो तुम ही बताओ भाई। क्या अच्छा जीवन लगा, क्या आनंद अच्छा की लगा था उसमें? एंट्री कैसे हुई तुम्हारे जीवन में? एंट्री कैसे हुई? हाँ भाई, मैं वो स्टोरी भी भूल चुकी हूँ। मैं मैंने उठान ही उसका, भूल चुका अच्छा हूँ। नहीं नहीं, मेरे को याद है। मैं ब्लॉग्स पढ़ने की आदत थी ना मेरी, स्टोरीज पढ़ने की। तो मैंने एक ब्लॉग पढ़ा कहीं पे, उसका था, बहुत कोरा शानदार में? स्टोरी लिखी थी। क्या? कहाँ सुना, कोरा नहीं कहाँ था, पढ़ा था? ऐसी पता नहीं, जो भी रैंडम कोई ब्लॉग मिला था मेरे को, मतलब कोई ऐसे एक स्टोरी मिलती, नीचे कोई लिंक मिल गया तो उसमें चले गए ऐसे इधर जंप करके। एक ब्लॉग मिला मेरे को, उसने एक सोल्जर स्टोरी लिखी थी। हाँ फिर तुमने उससे तो पूछा था कि ये ट्रू स्टोरी है क्या, तो उसने बोला था कि नहीं, मैंने तो चूतिया हाँ, बना क्योंकि दिया उसने है। फर्स्ट पर्सन में लिखी थी। फर्स्ट हाँ, पर्सन ना। बट हाँ। उसने चूतिया बनाया था ना। नहीं। वो ट्रू स्टोरी थी। अच्छा। अच्छा नहीं, हाँ वो बोल रहा हाँ। था कि उसने किसी से बात की थी, उसकी स्टोरी थी वो, पार्ट्स ऑफ इट। तो हम्म, उसने शायद अपने ब्लॉग में। हम कह रहे थे कि ये जो स्टोरी बता रही है मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का पूरी तरीके से फ्रॉड था। अच्छा सॉरी। नहीं यार, लड़का फ्रॉड कैसे ढूंढा तो मैंने था उसको। तभी तो कह रहे थे फ्रॉड था। पता नहीं जिस जिस हिसाब से तुम बता रही हो ना कि उसने बताया किसी और की स्टोरी थी जो उसने ब्लॉग पे डाली थी, फिर वो ब्लॉग से तुमको मिल गया। तो ब्लॉग हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, वो लिखता बहुत अच्छा था यार उसका, बाकी भी तो देखा था मैंने। एक और मेरे पेज में एक और डला हुआ है जो उसने लिखा है, आधा सॉर्ट नहीं। ऑफ। लेट 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 पहले तुम पूरा स्टोरी बताओ जिससे कि अगर कोई लेकिन थर्ड बता हमको तो पर्सन रही पूरी हूँ। हम नहीं, ये बात हमको सुन पूरी रहा नहीं सुननी है, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाना, ठीक है ना? अरे तो वही ठीक है, स्टोरी मैंने पढ़ी और उसने कुछ तो अपना इंट्रोडक्शन डाला था, और जब मैंने वो इंट्रोडक्शन ऐसे गूगल किया तो मुझे उसका अकाउंट मिला, लिंक्डइन का। लिंक्डइन अब से फिर बात तुम्हारी हुई बात मेरी उससे। फिर क्या? तुम्हारी बात हो गई। तुम्हारी बात हाँ, हो उससे गई। बात, उससे बात हुई थी, अच्छा लड़का था। हम्म, कभी कभी मेरी हल्की हल्की बात होती है उससे। तो फिर क्या मतलब व्हाट वाज द आउटकम? वो मतलब अगर ठीक था तो फिर क्या हुआ? पता नहीं यार, वो बैंगलोर जा रहा था, मैं दिल्ली जा रही थी। प्लस उस टाइम पे मैं लड़के तो नहीं ढूंढ रही थी, मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, आई हैव लिव्ड बोलने तो वर्स। गई। मैं तुमको सच में बता रही हूँ, जैसे अभी अभी, पता नहीं इसका नाम लेना चाहिए कि नहीं, इस ब्रेकअप के बाद जो मेरा अभी पीरियड चल रहा है, उसमें थोड़ा मेरा है कि चलो कोई मिल जाए, या ढंग ढंग का मिल जाए। जब तक मैं जमशेदपुर में थी, मैंने एक भी बार नहीं सोचा था कि कोई मेरे को कहीं से लड़का मिल जाए। जो एकदम ट्रू सिंगल लाइफ जी है ना मैंने मैंने जमशेदपुर में ही जी है। ये तो जब आनंद मिला था ना, तो मैंने सोचा था कि लेट्स ट्राई। मैं इससे मिलने गई थी ना एक दिन। हाँ ये मिलने गई थी, कहाँ गई थी याद है तुमको? आदित्यपुर रेलवे स्टेशन। बात नहीं। अबे नहीं भाई, अबे ओके ओके, आदित्यपुर रेलवे वहां स्टेशन तो नहीं जाती? मजाक।
नहीं मैंने बोला था कि मिलने जाऊंगी बट गई नहीं थी, पागल हो, मरना है क्या एक मुझे? बार याद है हम लोग खोजते खोजते वहां पहुंच गए थे आदितपुर रेलवे स्टेशन। कहाँ है, चलो दूर मिल के आएंगे साले नहीं से। नहीं नहीं, कभी नहीं गई मैं वहां, कभी नहीं गई। वहां गए थे यार, जिस जिस कैफे में, मद्रास क्या नाम था उधर का? हाँ मद्रास मद्रास कैफे कैफे। में। कैफे। कैफे कैफे। नहीं, हाँ। नहीं बे, वो मूवी का नाम है साले, पागल हो गया। मद्रासी नाम अब था वट। मद्रासी। मद्रासी। अबे हाँ। मद्रास हाँ हाँ वो हाँ, वहीं गए थे, वहीं गए थे। बट वहां भी जाके हम लड़कियां ही ताड़ रहे थे। तब तो मतलब कोई मतलब नहीं है फिर। हाँ तो ऐसे मतलब बिल्कुल डेट करके नहीं गए थे हम लोग, के डेट पे दौड़े। बट फिर भी मतलब लड़का मुझे अच्छा। लगता है कि अगर 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 क्या कहते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर वो आया होता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर फॉर यू। नहीं, आई थिंक वो एज अ फ्रेंड ही बेटर है। अच्छा। हम्म। उसकी ये पर्सनालिटी चला क्या ऐसी क्या? थी कि, नहीं नहीं, उसकी आगे। पर्सनालिटी ऐसी थी कि जिस जिस प्रकार से बात होती थी तो वैसे ही बात करने में मजा आता था। ओके। ओके। कल मैं और आका यही तो बात कर रहे थे राका। कि जैसे, ओ। हाँ हम्म। हाँ, ठीक ठीक। हम्म। हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारे कॉलेज के जितने भी लड़के थे ना, मतलब हमारा जो बड़ा सा ग्रुप था उसमें चार लड़के, पांच लड़कियां ऐसे कुछ थे। तो हमको बहुत लोग पूछते थे कभी किसी पे तो क्रश आया होगा, हमने कहा छी भाई मतलब वो वैसे लेवल वाले दोस्त है जो, मतलब यूजुअली क्या होता है लोगों का, या तो तुम्हारा वो क्या, या तो क्रश है या तो तुमने भाई बना लिया है। और दोनों में से कुछ नहीं हुआ है हमारे किसी भी दोस्तों के साथ। ना वो हमारे भाई जैसे हैं, ना हम पे कभी किसी को क्रश है। बस वो दोस्त है बहुत अच्छे, और वो लोगों को हाँ बहुत यार अनईजी। ये तो बात है। ये तो बात है। अरे वही तुम्हें पता है भाई वो नहीं कह सकते। तुमको तुमको जैसे हम एग्जांपल दें कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब हम तीनों लोग साथ में फोटोज डालते हैं तो हमारे जो क्या कहते हैं फ्रेंड ग्रुप वाले हैं जो हम लोग को नहीं जानते हैं, कॉमन फ्रेंड्स नहीं है, वो लोग क्या बोलते हैं कि या तो ये लड़की तुम्हारे साथ या तो ये दुबे के साथ छी, छी भाई छी। मतलब मेरा, मैं वही तुम बता रही बोल हूँ, रहे मैं थे कि ये मेरा हम दोनों के साथ है। हम तो और टेक, क्या ही बोलेंगे। मैं वैसे ही बहुत बदनाम हूँ भाई हर जगह। मैं, मेरा कॉलेज वाला फ्रेंड है ना चतुरी, उसकी मम्मी हाँ। बहुत पूछती थी उस मेरे बारे में। तो एक बार उसकी दीदी ने मुझे बताया कि आंटी बहुत पूछती है तेरे बारे में। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि उनको लगता था कि चतुरी ऐसे मैंने कहा छी तो बोलती है छी क्यों बोल रही है? मैंने कहा दीदी छी मतलब कि वो दोस्त है, उसको थोड़ी छी तो मैंने 3 बार छी बोला है। वो बेचारी ये बोली कि छी क्यों बोल रही है यार? मैंने कहा छी मतलब ये कि दोस्त है, एंड यू डोंट थिंक ऑन दोज लाइंस। करेंगे अरे भाई, क्या क्यों नहीं भाई करेंगे। यही पागल अपलोड हो गए करेंगे। भाई, जीवन बर्बाद हो जाएगा। बीप कर देना, बीप कर ये देना, मत इसका करना। नाम भी दोबारा मत नाम लेना, उसको बीप कर देना। हाँ पहले पूरा देखना पड़ेगा मुझे। एवरी, ठीक है। जिसका भी नाम लिया है, सबको पता है कौन किसके बारे में बात कर रहा है, स्पेशली मैं पूरा, मतलब ये तो मेरे जीवन का खुलासा हो रहा है ब्रो, यहाँ पे। ब्रो, सबको सब पता है, हमारी स्टोरी भी सबको पता है, लेकिन इट्स जस्ट कि तुमको रूल्स में रहना है और तुमको बोलना नहीं है, नाम भागना नहीं है कि तुम ठीक है, वहीं हाँ छोड़ के ही बीच पे भाग चली जाओ। गई। बीच पे अरे चली गई। बूझ, ऐसा लग रहा है बीच में चली गई, मुंह धुल के आ रही है अभी बूझ बीच में। कटर ढूंढ रहे थे भाई, पैर कट गया। पता अच्छा। है ऐसा लगा अभी तुम बीच में गई हो और मुंह धुल के आ रही हो बीच के समुद्र के पानी से, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। थैंक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सिंटू आया था उसका परसेप्शन कैसा था लोगों का, जब नया नया आया था ये सिंटू, अब। सिंटू से तू हमसे पूछो भाई, सिंटू को क्या तो गदही मची थी भाई। सिंटू ऐसे मैंने घूमने सुना वाला है कि लड़का सिंटू को है, कुछ सिंटू लोगों से ने दूर कुछ ऐसा मॉलेस्टर है, ऐसा ऐसा कुछ हाँ। देखने में लग रहा है। आज तो और बाल बाल सिंटू कटवा फिर के जो आया है भाई दारू पी सिंटू के आया एकदम। था भाई। कौन सी न्यू ईयर पार्टी थी? न्यू पहली ईयर न्यू ईयर पार्टी थी पार्टी। हाँ। मैं चैट जीपीटी से सजेशंस पूछ रही हूँ कि इस बस पॉडकास्ट का यही ग्रुप नेम क्या आजकल सब रखना है। क्रिएटिव लोग भी एकदम अपना दिमाग खराब कर लिए हैं, चैट जीपीटी एआई ने पूरा तबाह कर दिया है जीवन को। भाई मैं तो मतलब हमको कितने सारे अपनी ईमेल्स लिखती हूँ चैट जीपीटी यूज करके। बट इट हेल्प्स अ लॉट भाई, बहुत ज्यादा। अलॉट भाई तो, वर्क लाइफ में तो बहुत ज्यादा। सीरियसली। आई हैव नेवर यूज्ड चैट जीपीटी नेवर। हिंदी में देता ये नहीं है सब वो असल में कंटेंट उसको। नहीं यार, हिंदी में भी देता है। उसको नहीं हिंदी नहीं में लिखना। नहीं ठीक। एटलीस्ट मतलब हमने कभी काम को लेकर के नहीं यूज किया।
सजेशन दिया है, हाउ अबाउट ट्रियो वाइब्स, द ट्रियो टेबल। ये तो अच्छा है। कौन का नाम लग रहा है? अच्छा सारे यार। डर्टी लग रहे हैं। थ्री फोल्ड नहीं थॉट्स। नहीं, ये ट्रियो वाइब्स बहुत अच्छा है। Ew. Three's company is better. Close knit chronicles. So cool. Three minds, अब ये one अंग्रेजी vibe. अपनी झाड़ने लगी ना, ये अपनी अंग्रेजी ए झाड़ने अरे लगी। लेकिन हमको आप अभी नहीं मैं चाहिए सजेशन सजेशन, कर रही हमको हूँ। सजेशन हमको चाहिए ही नहीं। आप अपना ब्रेन यूज करिए इसके लिए। आप ज्यादा कोई नहीं काट दे रहा। ठीक है, लेट्स तो स्टार्ट मैं अगेन। लेट्स स्टार्ट अगेन के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट्स गो बैक, जब सिंटू नहीं आया था तब हमारा जीवन कैसा था। जब सिंटू हमारे जीवन में नहीं था तब तो हम लोग फिर हार्डली बात भी करते थे, मैं और स्वाति थे उस टाइम शायद। तो हम लोग सिर्फ अ, तब तो हम तब लोग ये तक कह रहे लाइफ थे कि अच्छी चल रही थी। तब तक लाइफ, तब तक लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, भाई, बकवास मत करो। नहीं भाई, तब तक लाइफ चली कहाँ रही भाई थी यार स्वाति। क्या ही पागल, बताया मेरी जाए। लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी। आप मतलब हाँ, स्वाति की ज्वाइन लाइफ करने अलग से चल रही थी पहले। भाई। मेरी लाइफ में कौन था पता है तुमको? एक एक मिस्टर एक्स नाम का लड़का था जो मेरा रूममेट था। वो भाई एकदम पढ़ाकू भाई, वो तुरंत छोड़ के चला भी गया। और उसको वो बहुत खुश भी हो गया था कि मेरे को, मैं मतलब उसको मैं एज अ रूममेट मिला, क्योंकि मैं भी उस टाइम बहुत निकाल के मेंस फेंस का पेपर दे के आया था। तो एकदम खुश था वो कि मुझे अरे भाई याद नहीं आ पढ़ाकू रहा बच्चे। कौन था। अरे लंबू। भाई भाई, हम कुछ बोले, हम आए थे पहले दिन, ठीक है। तो मुझे पता चला कि दुबे का ईएस का रिटर्न निकल चुका है ना। और सबसे पहली बात, दुबे ने मुझे ये बताया कि मेरा ईएस का रिटर्न निकल चुका है। हाँ, तो मुझे लग रहा है वो सेफ होने के लिए ये बोल रहा था कि जैसे अगर हम पहले ही बता देंगे तो ये लड़का मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये एकदम सच था, ये मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में बताया ही था तुमको। और इसके बाद इसने मुझसे ये बोला कि भाई किसी को बताना नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी को पता नहीं है, सब लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। अच्छा। ये तो मेरे को भी नहीं ये पता तो, था। हाँ, अरे मतलब जनरली किसी को नहीं पता था, उतना ज्यादा नहीं बताना हाँ था। नहीं नहीं भाई, लोगों को ये नहीं पता था कि मेरा मेंस क्लियर हो गया है, क्योंकि मैंने इसी को बताया था कि मेरा मेंस क्लियर हो गया है। हाँ जब मैं वहां पे आया था तो मैं मेंस का पेपर दे के आया था। मेरे को याद नहीं हाँ। है। हाँ, मैं तो ईएस जिस का दिन पे। मेंस क्लियर हुआ था तब हमको लगता है हम उसी के अराउंड आए थे हाँ करेक्ट करेक्ट। जब तुम्हारा क्लियर हुआ। तो इसने मुझे क्लियर हो गया, मैं मुझे इंटरव्यू का के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई मुझे लगा कि हम अभी अभी छोड़ करके हैं जहां पर सब यही कर रहे थे बैठ के। और हम फिर से इसी ड्रामा में आ गए। हाँ, और एज अ रूम ये यार, पार्टनर के साथ। हाँ, नहीं, इसमें दो दो बातें थी। मुझे ऐसा लगा कि या तो अब हम एकदम ही कुछ फोड़ देंगे क्योंकि हमको ऐसा माहौल मिल रहा है, या तो जो है भाई मेरी किस्मत नहीं अच्छी है। कितना स्ट्रिक्ट थे यार तुम लोग। मैं तो घर पे ये बोल के आई थी कि 1 साल तक नो सेविंग्स नो पढ़ाई, एकदम आयाशी करूंगी मैं। और पूरी नहीं किया मैंने। भाई, हम इतने प्रिविलेज्ड इंसान बच्चे कहाँ हैं भाई। हाँ, लिस्ट क्या होता है बे? सही कह रहा है। हैं? पढ़ने होता का है, मन नहीं था लेट भाई मी। मेरा, बहुत पढ़ के आई थी मैं। पढ़ने का मानी नहीं, भाई, हम देखो तीस प्रिविलेज। हजार रुपए कमाते थे, उसमें भी हम घर में देते थे। हम्म। हाँ हाँ, मैं भी देती थी। नहीं, कह रही नॉट हो इसमें फॉर तो तुम। खर्चे के प्रिविलेज लिए बट हमारे, स्टिल दे देती थी। मेरे पास इसमें प्रिविलेज था कि हम कभी कुछ देते नहीं थे जब। बेवकूफ है। नहीं शायद तीस लेकिन हजार जब लेकिन कमाते थे तब मैं भी नहीं देता था। नहीं देता था हाँ, थोड़ा कभी कभी। मतलब कभी ऐसे कभी देते। खर्चे बर्चे में नहीं, बट वो होता हम्म। है ना कि पहली सैलरी का आया घर पे देना है, वैसा वाला था। हाँ नहीं भाई, नहीं, पहले मुझे साल याद में है आई कि तो। मुझे याद है दुबे के साथ क्या था कि दुबे का भाई उस समय एमबीए कर रहा था। हाँ, तो उस टाइम उसने इसलिए ज्वाइन किया। थोड़ा प्रॉब्लम था, और उसने ज्वाइन करेक्ट किया था। करेक्ट। हाँ, मतलब मैंने हम्म। ज्वाइन किया टाटा स्टील और भाई ने ज्वाइन किया एक साल, लेकिन भाई ने 2019 में ज्वाइन किया था, बट ही वाज प्लानिंग उस टाइम पे, तो थोड़ा चल रहा था चक्कर। टीसीएस नहीं। उसने ज्वाइन किया था, और फिर टीसीएस छोड़ करके गया था शायद। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। तो हम्म। हम ये कह रहे थे कि मिस्टर सिंटू के आने से पहले हम लोग, मैं और सौदी तो शायद जानते भी नहीं थे, मतलब बहुत ही कम, बात ही नहीं होती थी अरे मेरे शायद को हमें। याद है दुबे ने जब एंट्री मारी थी तो मैं अपने यूजुअल हाँ ग्रुप के साथ बैठी थी। इसने टोपी लगा के एंट्री मारी और मेरे को ये दिख रहा था विजिबली कि अकेली, जैसे क्लास में नहीं 40 में ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि सब दोस्त हैं, मैं अकेले एंट्री मार रहा हूँ।
तो ऐसे में एंट्री मारी थी इसने, और कोने में बैठा हुआ था, और हाँ मैं पहले बहुत दुखी हुई थी देख के कि ये कहाँ जाके बैठा है। हाँ, क्योंकि पहले ही बहुत उस दुखी हुई थी क्लास मैं। में, क्योंकि उस वो जो क्लास चल रही थी वो शायद उस टाइम इलेक्ट्रिकल सिविल सब मिक्स कंबाइंड चल रही थी। और उस नहीं नहीं, नहीं, ईडी की क्लास थी, ईडी की, आई गेस। नहीं नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ बढ़िया मटेरियल हो शायद, गई थी शायद। जो भी अच्छा था। नहीं। हाँ, जब हम बट आए, मुझे याद है जब हम आए थे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म हो गया। हाँ तो तो पहले क्योंकि 2 महीने शायद तुम लोग ने वही पढ़ा था। हाँ, क्योंकि बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड, तो मुझे ऐसा, देयर वर ऑलरेडी टू सेट ऑफ ग्रुप्स डिवाइडेड वहां पे। तो मुझे पता नहीं था मेरे को कहाँ बैठना, क्या करना है। मैं तो भाई ऐसे ही जाके बैठ गया भाई। होता है ना, बकचोद लोगों के साथ बैठने में थोड़ा सा प्रिविलेज इंसान को लगता है कि भाई हाँ भाई ऐसे कैसे। और वो भी प्रिविलेज इंसान थोड़ा, वो प्रिविलेज क्या मतलब, थोड़ा सा वो बकचोद ही था भाई। क्या नाम था उसका? हाँ, जो भी नाम डिड था। इट। हाँ। समझ में नहीं आया वैसे, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा समझ गई मैं। अच्छा, मैं तुम वहां हाँ जाकर के बैठे थे। हाँ। हाँ उस तरफ। अ, भाई हम, तुम सोचो, हमने सिर्फ और बात की भाई होगी सिर्फ तुम्हें, इस भाई वजह से क्या क्योंकि, हाल चाल है भाई, ऐसे वालों के साथ बैठा था मैं। लेकिन यार कुछ भी कहो, मतलब चाहे जितना वो था, क्योंकि हम लोगों का शायद कल्चर नहीं सेम है और इस वजह से थोड़ा सा वो होता है। लेकिन मुझे लगता है कि लड़के के इंटेंशन ठीक ही रहते थे, पता नहीं। हाँ हाँ। हाँ, हम्म। 2-3 इंसिडेंसेस छोड़ के बाकी सब ठीक ही थे। हम्म। 2-3 वर तो वेरी बैड जो मुझे याद है, उसके, मेकिंग फन ऑफ टीचर्स एंड स्टफ। अदरवाइज इट वाज गुड। भाई मेकिंग फन ऑफ टीचर्स तो हम लोग भी करते थे हाँ, लेकिन हम लोग इतना अबे, विविडली नहीं करते थे कि टीचर के सामने कर दे रहे हो भाई। डिसरिस्पेक्ट। मेकिंग फन हाँ नहीं यार, तो डिसरिस्पेक्ट मतलब कि सामने वाले टीचर को विजिबली दिख रहा है कि वो पढ़ा रहा है और तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो सामने। और ये क्योंकि तो मैं आप क्या बेस, वकालत कर रही हूँ यार, मैं जहाँ अभी पढ़ के निकली हूँ वहां पे भी होता था ये तो। नहीं नहीं, बट वो है, वहां तो ये जॉब लोग थोड़ा करके सा, लोग आ रहे हैं, वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं यार, मतलब करेक्ट करेक्ट, वहां बट उनके हार्ड टू टेक मतलब वो दिस। क्लासरूम इतना छोटा था ना कि आप कुछ भी करोगे ना तो आपका वो फैकल्टी के लिए दिख ही जाता था। वो इतना छोटा सा रूम था भाई एग्जैक्टली। आप, और वो फैकल्टी नहीं है भाई, एक, वो एम्प्लॉयज है। हाँ, हाँ सही बात है। और पता है तुम्हें, मैं तुम्हें दुबे बताऊं, अभी मुझे हाँ समझ में आता है कि हाँ, व्हेन यू आर नॉट फैकल्टी तो तुम्हें आदत नहीं होती पढ़ाने की। अभी करेक्ट, नहीं जैसे होती है अभी यार, हम जहाँ पर एवरीवन इज काम वेरी करते हैं, नर्वस। हाँ, वही ना। तुमको नहीं ये भी एक्चुअली मैं कंसिडर ये करना चीज चाहिए। फेस करता हूँ। अभी मुझे ट्रेनिंग देनी होती है ना। तो हम्म। डिस्ट्रिक्ट से ऑफिसर्स वगैरह आते हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं यहाँ पर। और अभी हमको समझ में आता है कि भाई, जब वो लोग बैठ करके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाना चालू कर दो, तब तब ऐसा लगता है कि यार ये कैसे प्रोफेशनल्स हैं, ये लोग कहाँ से आ गए। और एक बहुत बार तो मैंने कॉन्शियस भी हो तो जाते हो यार। कॉन्शियस हो जाते हैं हम तो भाई, अलग ही है, हम अड़का देते हैं खड़ा करके कर। एनीवे ये तो ठीक था। सिंटू ने जब क्लास में एंट्री मारी थी तो मेरे को ध्यान भी नहीं है। भाई चिंटू में क्लास में एंट्री मारने से पहले तो, पहले उस मुझे मालूम पड़ा था, एक लड़का और था हमारे साथ रिश्ते रहने वाला था लड़का। उसने मुझे बता दिया था कि भाई मेरे कॉलेज का ही फ्रेंड है ये, मैं जानता हूँ इसको। तो और जब इसने मुझे बताया कि वो लखनऊ का बड़ी ही है, तेज बत्ती चली मेरी। तो मैंने, इसने मेरे को बताया कि हाँ वो मैं लखनऊ का हाँ। ही है, तब मैंने बोल भाई, मैं आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट यू, मैं तुमको पहले सही बताऊं तो मैं आई वॉज नॉट एट ऑल श्योर। मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई क्यों, जब मेरे को ऐसा 1 BH 2 BH के मिल रहा है ऐसा सिंगल पर्सन, तो मैं क्यों चाहूँ किसी को कोई मेरा रूममेट आए। फिर लेकिन ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, तुमको अकेले तो नहीं रहने देंगे ये लोग, तुमको कोई ना कोई हाँ रैंडम पीपल के अच्छा, साथ तेरे शिफ्ट को तो कर ही पढ़ना था, देंगे। ठीक है। मैं हाँ अकेले तो रहना भी नहीं चाहती थी। हाँ, मेरे को उस टाइम पढ़ाई करनी थी, तो मेरे को लगा था कि यार सही तो है। तो फिर उसके बाद किन लोग बोलने लगे कि भाई नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे ये लोग, कोई ना कोई के साथ तुमको रैंडमली डाल देंगे, तो इससे अच्छा कि किसी नोन पर्सन के साथ जाओ। तो फिर, और भाई ये आया और पहले दिन हगने गया भाई, ठीक है। और जब ये हक के निकला भाई, इसने भाई इतना सुरीला गाना गाया भाई। भाई मेरे को लगा था भाई लखनऊ में लोग थोड़े अवधी लोग होते भी हैं, थोड़े टैलेंटेड वैलेंटेड टाइप के भाई। मैंने बोला भाई तुम गाना वाना कोई सीखा भी है क्या तुमने, बढ़िया यार, आवाज तुम्हारी मस्त अरे मस्त है भाई। और उस टाइम मेरा सही आवाज मैं बता। एकदम, हाँ, तुमको पूछा नहीं था साले, तुमको पूछा मैंने कहा भाई सीखा अब वीखा है यार, कहीं कहीं गाना ये वो करके। याद नहीं। और मेरा उस टाइम थोड़ा सा वो था, उस सीन में था मैं भाई, गिटार छोड़ के आया था क्योंकि 1 साल बिल्कुल उसमें था, तो मैंने गिटार विटार बजाया भी नहीं था, मैंने लेके भी आया था। मैंने कहा भाई चलो मिल गया भाई, कोई तो मिला साथ में गाए वाएगा भाई, मजा आ जाएगी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ गाना रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन वो शायद बहुत बाद, कोविड के बाद आई नहीं, गेस।
बहुत बहुत बाद में किया था, हम हाँ। इतना खुल नहीं पाए थे क्योंकि मुझे बहुत हम्म। अच्छे वाइब्स तुमसे नहीं मिले थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये, क्योंकि पढ़ने वाला है। हाँ हाँ पढ़ने वाला, मतलब मुझे ऐसा वेलकमिंग नहीं लगा था। वेलकमिंग क्या यार, कोई भी हाँ। नहीं, कोई नहीं नया आदमी नहीं आएगा तो कौन वेलकमिंग नहीं भाई, होता मैं नहीं भी था वेलकमिंग, सही में नहीं था वेलकमिंग, है। क्योंकि मैं दरवाजा बंद कर लेता था। मैं इतना बकर था। हाँ, मेरे लिए ये थोड़ा सा वो होता था क्योंकि दरवाजा बंद, हम भी दरवाजा, इसी से मैंने सीखा है दरवाजा बंद कर। लेकिन फिर हम लोग जाते थे बाप रे, मेस मैं वेस और तो मेरी साथ में रूममेट जाते तो थे, बहुत ऐसा सही नहीं। रहते थे यार। मतलब हाँ तुम रहते थे। रूम खुला, नहीं मतलब नहीं, एट तुम वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता था कि मैं स्पीकर में गाने बजाती थी तो मुझे दूसरे रूम से रिक्वेस्ट आती थी कि स्वाति मैम ये वाला गाना बजाओ। वो स्वाति बैल्कनी से मैम। उनके नहीं, पास लेकिन रहते थे ना। लेकिन तुम्हें हम बताएं यस। कि ये बहुत, ये हम लोग के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम लोग के दरवाजा, मतलब एक पॉइंट के बाद, पहले शुरू में हमको थोड़ा सा वो लग रहा था, लेकिन एक पॉइंट के बाद दरवाजा बंद करना हम लोग के अंदर बहुत बढ़िया एक अंडरस्टैंडिंग थी। इसमें कुछ वो नहीं था कि हाँ इसने हाँ दरवाजा हाँ बंद बुरा कर हाँ, मान लिया, गया रहा ये है कोई करेक्ट करेक्ट इंसान। करेक्ट करेक्ट। हाँ। और ये चीज मुझे बहुत सही लगती थी कि मतलब प्रिवेसी भी रहती है और हम लोग साथ भी रहते हैं, और ऐसा हम लोग एक दूसरे का स्पेस देते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे भाई, एक हमारे क्लास का एक मतलब, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे याद है कि दो लोग हिंट, रहते थे। हिंट दे दीजिए आप, हम समझ जाएंगे। हिंट, नहीं, ही रहने ना, दे। हाँ, क्या हुआ था स्टोरी से समझ जाएंगे ना, आप मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ नहीं तुम नहीं समझोगी। ये- तो जब तक, अरे यार। हाँ 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 हाँ, ठीक है नाम ले तो ले क्या, कोई बात नहीं। तो वो क्या कहते हैं, वो लोग साथ में रहते थे। और भाई वो लोग ना दरवाजा बंद करते थे, भाई वो नहाने जाते थे तब बाथरूम का भी दरवाजा नहीं बंद करते थे वो लोग। और वो व्हाट? छोड़ो, वो लड़का जो है तेरे कॉलेज में? उसमें, अबे नहीं यार यही, वो लड़का क्या कहते हैं वहाँ बरामदे में खड़े होकर के नहाता। भाई हम तो एकदम ओ ही रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ये कौन सा है भाई, हाँ, तुम्हारे अलावा किसके साथ हम रह रही हो नाम भाई? हम नाम बताएंगे बाद में। वाह, और तुम्हारा सही है। रूममेट भाई रहा है? इतना ज्यादा, मेरा रूममेट रूममेट नहीं, नहीं वो मुझे, दो लोग मतलब कोई वहां अलग पर रहते थे। हाँ दो अलग रहता था कि यार नहीं हम लोग ठीक है यार, ये फार बेटर, समझ रहे? हाँ, चिंटू की क्लास में एंट्री कैसे हुई थी मुझे? वो फर्स्ट तो हम लोग को नहीं पता होगा ना भाई, इंट्रोडक्शन वो ऑफ, सिविल, सिविल में हुई थी हम तो उसकी एंट्री सिविल के भाई। थे ना। हाँ, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन मुझे चिंटू का यही याद है। और वो भी जो तुमको मुझे बताया अपॉइंटमेंट गया क्या? था दिया कि था। हमारे क्लास में एक लड़का आया है, बहुत एकदम घूरता है। मॉलेस्टर लग रहा है, मॉलेस्टर लगता है एकदम। एंड वी वर लाइक ओ माय गॉड। और फिर अब होता ही है कि तू तुमने माइंड मेरा बायस कर दिया ना, तो जब मैंने चिंटू को देखा तो मेरे को तो यही लगा कि हाँ भाई, ये तो सही बोल रही थी एकदम। टू सम एक्सटेंड वो सही भी था। आज तो वो थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा के एकदम मुंह में बाल वाल जिकाड़ के आया है भाई लौंडा एकदम। ए, नहीं यार, हम तो बहुत, हमको याद है कि, नहीं देखो, लेकिन जब तुम कहीं पर 2 महीने बाद एंट्री मारते हो, 2 महीने बाद, है ना, जहां पर लोग पहले से ही दोस्त बन चुके हैं हाँ और करेक्ट उसमें करेक्ट। सब लोग आपस में लेकिन घुल मिल जिसने चुके हैं। तुम्हारे ऊपर ये कमेंट मारा था ना, वो उसके अंदर ही कुछ डिफेक्ट था, क्योंकि उसने वो मेरे एक बार मेरे आगे सीट के आगे बैठी थी। भाई उसका अच्छा, धोखे, भाई आगे बैठे हो तो कभी भाई पैर तो लग ही जाएगा डेस्क आपके चेयर वेयर में। तो भाई कह रही है भाई तुम मेरे जूते क्यों मार रहे हो मेरे पैर में? मैंने बोला भाई मैं कोई इंटेंशनली थोड़ी ना मारा कि मेरे को मजा आ रही है तेरे को जूता मारने अरे में। नहीं यार, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन हमको ऐसा हो जाता है, हम ये बोलता भी नहीं, नहीं था मुझे ज्यादा। बहुत अच्छे से याद है ये वाला, मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि हम दुबई के जस्ट पीछे बैठे हाँ। और हम हंस रहे थे खूब तेज तेज। तो नहीं, मुझे याद है कि उसने क्या किया था, अ, मतलब रोज में बैठते थे लोग ना, एक के एक पीछे हम्म। एक, बस टू ठीक है। स्ट्रेच, टू मच स्ट्रेच। नहीं, जस्ट आई एम हाँ टेलिंग यू द इंस्टेंस, उसने क्या किया था जिससे मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है ना। तो हम जो है, तुम अगर सिविल वाली क्लास में जाओ तो हम दीवार की तरफ बैठते थे, जिस तरफ खिड़की रहती थी उस तरफ बैठते थे, है ना। ये तुमको पढ़ना तो होता नहीं मुझे था याद है, क्या? मुझे पढ़ना नहीं होता था भाई, ये तो बात सच है। और हम सेकंड लास्ट सीट पे बैठते थे, ठीक है। हम्म। तो क्या होता था कि लास्ट सीट जो है, मतलब पता नहीं कौन बैठे थे, मेरे जस्ट आगे क्या कहते हैं, ये परसेंट बैठता था, हाँ, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो एक दिन क्या हुआ कि
उसने ड्रैग करके अपनी सीट बहुत आगे कर ली ना, बीच में बहुत सारा गैप कर दिया उसने। तो मुझे लगा कि हाँ। ऐसा क्या हो रहा है जैसे, हाँ मुझे लगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि कोविड तक, कोविड तक, अभी तो कोविड आया भी नहीं है। तो ये तो क्या? तुम्हारे साथ पहले दिन ही रैगिंग हो गई थी मतलब, है ना? नहीं, पहले दिन नहीं था ये, मुझे लगता है कि जब ये सारी रूमर्स फैल गई थी ना उसके बाद की है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार चिंटू ने जैसे ही अपना मुंह खोला होगा और ऐसे इसने बोला होगा हम ऐसे हम वैसे, तो भाई लोग समझ में आओगे कि नहीं यार ये तो बड़ा ही तहजीब वाला आदमी है भाई, हम करके बात अरे कर रहा है। बेसिक सी बात है, उस टाइम में हम सब चूतिए थे। तो जो हाँ। फर्स्ट इम्प्रेशंस बना लेना कि ये आदमी ऐसा ही होगा, तो वो फिर जाता नहीं नहीं है। हम बताते तो, पहले दिन हुआ क्या था, पहले दिन एक्चुअली क्या था कि ईडी की तुम लोग की क्लासेस चल रही थी, राइट? ईडी की क्लासेस चल रही थी और कोई टीचर आया था, जो पहले दिन हम गए तो वो टीचर ने बोला कि ये तुमको होमवर्क करना है, और पहले दिन अगर तुमको पता चले कि तुम्हें होमवर्क करना है, आई डोंट नो कि कितनी सीरियस है सब लोग वहां पर होमवर्क करने के लिए करके, और हम पहले दिन आए कि होमवर्क करना है, तो मुझे लगा कि हाँ होमवर्क करना होता होगा भाई यहाँ पर। इट वाज इट वाज माय फर्स्ट जॉब एंड फर्स्ट डे, पहला दिन था मेरा पास। तो ओ भाई होमवर्क करना है, तो मुझे तो ईडी मैंने स्कूल कॉलेज में भी नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मेरा वहां पर क्लास में जब हम बचे, तो देर वर ओनली 2 पीपल जो क्लास के अंदर थे, है ना, सब लोग चले गए थे लंच करने या फिर पता नहीं क्या करने के लिए। और वो दोनों, तुम जानते हो कि वो दोनों कौन थे। तो वो फिर आई डोंट नो। वन, एक का नाम ए से स्टार्ट होता है और एक का नाम एस से स्टार्ट अरे होता है, एंड एक तो इसकी क्रश बोथ थी। both turned out to be very good friends of mine after 2 years. दोनों। तो और वो दोनों क्या कहते हैं, वो दोनों मतलब कि देवर देयर, और आई वाज लुकिंग एट, बिकॉज वो दोनों वही कर रहे थे, है ना, तो आई वाज लुकिंग एट देम कि हम कैसे इन लोगों, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर, तो मुझे नहीं पता था कि हम, और मुझे इंग्लिश बोलने में हमेशा ही दिक्कत होती है, ठीक है। तो दिक्कत क्या होती है, आई एम नॉट दैट फ्लुएंट। तो देख क्या रहे कहते हो, हैं वो, इंटरनेशनल पैदाइश साले, इंटरनेशनल स्कूल की मॉन्टेसरी पैदाइश स्कूल, है। मॉन्टेसरी मॉन्टिचेरी, स्कूल। मॉन्टिचेरी। और हम, आई वाज लुकिंग एट देम, आई वाज, मतलब कि आई वाज सर्चिंग फॉर अ, एक एक मौका मिल जाए कि हम ये पूछ लें कि भाई कर क्या रहे हो, बता दो मुझे, छपा ही दो कम से कम। एंड देन ईडी क्लास वो हार्ड थी क्या? मेरे को याद भी नहीं है। अरे यार मेरे तुम्हारे लिए लिए हार्ड कुछ थी, हार्ड नहीं था, मैंने तुम कभी नहीं बहुत किया। सिंसियर थी। स्वाति भाई बहुत सिंसियर थी, स्वाति एकदम अप्रिसिएशन मिलता था उसको। भाई स्वाति तुमको पता है एक बार प्रोफेसर को पेल दी थी भाई, क्लास में ही। आप गलत कि है तुम गलत ऐसा पढ़ा करके, रहे हो। आप गलत है किसको भाई। भाई? कब? मेरे को याद क्यों नहीं है? जो अपने हेड थे वहां पे, उन्होंने कुछ कमेंट कर हाँ दिया था हाँ तुमको। हाँ हाँ। हाँ भाई उसने ओ कुछ कमेंट नहीं किया था भाई, वो यस। इतना बंदा सही उसने। भाई तूने देखो, गलत एंगल पे लिया देख, स्वाति, तूने सही बता रहा हूँ मैं, तूने गलत एंगल पे लिया उसके बाद उसको। मैंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया था कि तुमने हम्म। उसके पहले के दो कमेंट नहीं सुने थे ना उसके। मैंने दो सही। बार उनको लीवे दिया, वट एवर यू सेड विच वे नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, उनको नहीं बोलना चाहिए था। तीसरी बार उन्होंने क्लास में बोल दिया, क्या तब मेरा बोला, खून गर्म हो गया। क्या बोला, उन्होंने दो बार कमेंट मारे थे हम पे, क्या गर्ल्स पे। मतलब कॉन्टेक्स्ट। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट जो भी थे, मैंने उस टाइम भी बहुत लोग मेरे पे उंगली कर रहे थे ना कि इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रही है, ये कर रही है। तो मैंने कुछ कुछ लोगों को बताया था कि इससे इट पहले वॉज दो बार सम उन्होंने कुछ कमेंट मारा था। इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू गर्ल्स आर फ्लावर, तो ऐसा कुछ वो समथिंग तो, था। देख मैं वही बता रही हूँ, अगर उनके मुंह से वो सेंटेंस पहली बार निकला होता तो इट वुड हैव बीन अ जोक। बट उसके पहले जो उन्होंने दो कमेंट मारे थे, तो वो फिर एक इंप्रेशन बन जाता है ना कि उसकी आदत है बोलने की, एंड दैट इज नॉट ओके। फ्लावर, दैट्स अ नाइस, हाँ। दैट्स अ नाइस वही। थिंग टू से। ही ही सेड कि हर ग्रुप में गर्ल्स होनी जरूरी है क्योंकि थोड़ा रंग चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, आई नाउ आई रिमेम्बर दैट, नाउ आई हाँ। रिमेम्बर। तुम ही वाज एंड अ इफ हाँ यू वेरी थिंक मतलब गुड अबाउट पर्सन, इट, कम ऑन। दैट sentence alone doesn't make that much controversy, but considering what he said before, it's not okay. चाहे जिसने भाई भी यार, लड़के ने मुझे गाली दी हो, आई डोंट केयर, ही वाज रॉन्ग देयर। और फटी थी हाँ उनकी, और अब फटनी देखो चाहिए वो क्या है, थी। हाँ देखो क्या है कि वो हम लोग के एज ग्रुप से बहुत ही दूर थे, है ना, तो उनका मैं, थोड़ा सा, हाँ भाई जिसकी बात अरे कर रही नहीं हो, यार,
I'm there's no understanding. point of making excuses. बात ये है कि साइलेंस इज कम्प्लिसिटी, और जब तक तुम टोकोगे नहीं तब तक इंसान वैसे बोलता रहता है। मुझे तुम्हारी ऐसा लग रहा है इंटेंशन, कि वो हाँ कंबाइंड मैं क्लास थी, मानती हूँ। क्योंकि हम भी वहां पर थे अब शायद। वो उस टाइम वो हो रहा हाँ था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या कहते हैं उसको, ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था आउटडोर लीडरशिप प्रोग्राम के। हाँ। उनका हम्म। इंटेंशन भी गलत नहीं रहा होगा, बट इफ ही सेज दैट सेंटेंस इन अभी के कॉर्पोरेट फोरम में ना, तो कुछ और लग जाएगा उनपे। अरे जो अभी तो सेंटेंस रिटायर मारा हो था। गया शायद। हाँ। तो रिटायर हो गया। अच्छे थे भाई यार वो वो, एक मैंने बार तो लखनऊ, उनको एक बड़ा सा भाई, मेल भी करा था जब मैं गई थी अरे छोड़ के। यार। भाई एक बार वो लखनऊ आए। उनका किसी ने बैग ही चुरा लिया। क्या चुरा लिया? अरे बैग, वो जो लगेज बैग जो उनका था, भाई अच्छा। इतने बेवकूफ थे भाई, इतने टोपा थे भाई, मतलब भाई ऐसी तुम नूब और टोपा वाली हरकत करो कोई भी चुरा ले जाएगा। भाई एक बात बताओ, तुम अपना जब इंसान लगेज लेके रखेगा तो या तो अपने पास सामने रखेगा, मतलब वो प्लेटफॉर्म में खड़े हैं ठीक है, किसी को ढूंढ रहे हैं, या तो तुम अपने बगल में रखो या तो तुम वहां पे आगे रखो। वो पीछे रखे हैं अपने, ठीक है, और भाई पीछे से कोई लेके कोई चला उठा के गया। लेके चल हाँ, दिया। बहुत बहुत भोले हैं सर इस वो दुनिया छोड़ो, के लिए। वो छोड़ो। वो बुला करके बोलते हैं कि लखनऊ से कौन है, तो मतलब हम, उनको पता था शायद, लेट ज्वाइन किया था, तो हमारे बारे में सब जानते थे कि ये कहाँ का है, कहाँ से आया है, क्या है नहीं। तो उन्होंने कहा कि लखनऊ के हो तुम? यार हम लखनऊ गए थे, वहां पर सब चोरी कर लेते हैं, बताओ। यानी बहुत बड़ा खराब शहर है यार तुम्हारा। बड़ा ऐसे बोला खराब था। शहर है। हमने कहा यार, हमने कहा अरे खराब अपन शहर नहीं है, वो आप बेवकूफ हैं। अपन बियरिंग वाला कहाँ गए थे यार? किसी विजिट में गए थे ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ वो हाँ, था डोंट से दैट एनीवे। नियर वहां पे नियर टू कोई, जमशेदपुर ओनली। हाँ, जो यूनिफॉर्म में पहन के गई थी, तो जो मैं जीन्स पहनती थी ना ब्लैक वाली, तो वो मेरी एंकल लेंथ थी, तो उसको सर देख के बोलते, ये काटा है क्या? मैं कहा, नहीं सर, ऐसा ही है वो लेंथ। उन्होंने बहुत इनोसेंस में पूछा था, आई न्यू हिज इंटेंशन वाज रॉन्ग, बट मैं, भाई बहुत हंसी थी मैं उसमें, इस टाइम तो मैंने कुछ नहीं बोला था। मैंने कहा नहीं सर ऐसी है, वो लेकिन हम लोग काटा की, नहीं है। हमें लगता है ओवरऑल हम लोगों की मेमोरीज काफी काफी फॉन्ड मेमोरीज है हमारी। हम्म, है ना हाँ। कि अभी अभी बैठ के याद कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ सब कुछ याद है। क्या? ऐसा फ्लैशबैक आ रहा है पूरा। अच्छा क्या था? तुमको, अरे अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, दूसरा ग्रुप था ना जिसमें हम लोग, स्वाति तूने क्यों ऑप्ट किया था सेकंड ग्रुप? क्योंकि सब लड़कियां उसमें जा रही थी, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, जो हम लोग नहीं नहीं, आउटडोर लीडरशिप प्रोग्राम गए थे, उसमें एक ग्रुप था जिसमें सिर्फ लौंडे लौंडे थे, एंड द सेकंड ग्रुप वाज, अनंत वाला। हाँ, वो फिर जब कितना, सारा जो भी पूरा डिबाकल हुआ था ना, तो उसमें ये बोल दिया था कि सारी लड़कियां एक साथ ही जाएंगी। भाई अनंत, ब्रो, हाँ वी कैन टेक हिज नेम, आई एम श्योर ही एक विल बी दिन उसको ऑलराइट। इनवाइट करते हाँ, हैं, उसको इनवाइट करते हैं एक दिन। अनंत को बुला, नेक्स्ट वीकेंड अनंत को बुलाते हैं। एक बार मैं, उसको भी मेरे को सुबह अपने को बोल, पॉडकास्ट मैं में दिल्ली आ जाऊँ। खुशवाहा को बुलाना है भाई। अरे मुझे वो भाई। वो आइटम चाहिए भाई मुझे अपने पॉडकास्ट में। ये वो, मतलब कुशवाहा की मेरे को बहुत अच्छी बात क्या लगती थी, वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऐसे ब्लैंक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन से बोलता है ना, क्या जीती हो क्या? मतलब वो ऑफेंड करने के नाम बोल रहा हूँ तो भी लग जाए सामने वाले को। भाई मस्त है यार, मैंने बहुत अच्छी ऐसा, लगी थी मेरे को वो पार्टी। वो आदमी इतना, मतलब कि क्लियर माइंडेड आदमी है ना। नो बुलशिट उसके टाइप। लिए नो बुलशिट टाइप, उसके लिए थिंग्स आर आइदर वाइट और ब्लैक, है ना, देयर इज सच नो ग्रे में। एरिया बिटवीन। लेट्स कॉल दीज बोथ ऑफ देम, या तो एक एक हाँ करके हाँ बुलाओ सर, या तो फिर दोनों को साथ में बुलाओ। आई डोंट दोनों थिंक हाँ साथ में अनंत बुलाते हैं को, भाई, दोनों हाँ का करेक्ट, साथ में ना अलग ही स्टोरी है। हाँ भाई, नहीं क्योंकि आनंद को सिर्फ लेके आएंगे तो इतना बोलता नहीं है आनंद, कम बोलता है। नहीं, वो आनंद कुशवाहा के बोलता साथ है कि बातें नहीं बोले। करेगा। आनंद, आनंद भाई एक दिन मैसेज करके मेरे को बोल रहा है तुम कहाँ हो, मैंने बे, फिर आया वो लाइन पे तू करके। इंस्टाग्राम में कुछ मैसेज किया था मैंने, स्टोरी डालता रहता है ना वो, मैंने पूछा दिल्ली भी आता कभी, तुम कहाँ अ, हो, मैं कहा तुम कौन है बे। पहले तो कभी नहीं अरे बोलता। नहीं, एक दिन मुझे कुशवाहा और आनंद दोनों ने कॉन्फ्रेंस किया था, फिर दोनों बहुत हाँ, देर तक बतियाए, फिर तुमको इन्होंने हाँ फिर पहले बताओ कुशवाहा कहता एड्रेस कैसे किया, ये बताओ एड्रेस कैसे किया, और बहुत ऐसे ही किया होगा पिंटू, ये तो। हाँ सबसे पहले तो यही बोला, सबसे पहले तो यही, कुशवाहा ने यही बोला मुझे। लेकिन क्या एक्सपेक्टेड। कहते हैं, हाँ फिर कुशवाहा कहता है अबे यार तुम लोग चले गए अब,
अच्छा नहीं, मतलब उस दिन वो थोड़ा सा ज्यादा, वैसे तो वो आजकल बिल्कुल भी याद नहीं करता है, मुझे पता है, लेकिन उस दिन थोड़ा सा इमोशनल। अब तो शादी वादी हो गई है। भाई मैंने देखा था। फेब। यार इसके जाने का भी देखो, इसने मतलब इसने छोड़ दिया था कंपनी को, क्या कहते हैं, 1 साल पहले, मुझे लगता है 1 साल, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, राइट? क्या कौन, क्या? क्या मैं बोलना समझ चाहते नहीं हो? आई। एक आगे। एक साल तक ये जमशेदपुर रही थी। हाँ हाँ मैं भाई, हाँ, वो तो नहीं अलग थे होंगे भाई। तो मैं नहीं आ रही हूँ घर छोड़ के। एक भाई साल तो हम नहीं, लोग हाँ, छह बोलते थे भाई सात इसको कि सात तुम आठ यहीं से महीने कर लो, क्यों जा रही हो, क्या करेगी जाके वहां पे, यहीं हाँ, बैठो अपना। तो मैं जमशेदपुर छोड़ के भी तब गई हूँ जब मेरे को क्लासेस के लिए बुलाया गया है कि अब आना करेक्ट है। करेक्ट। तो भाई आई थिंक यार, मेरी अप्रैल वो से तो, क्लासेस लेकिन थी और मैं जनवरी में छोड़ के गई हूँ। उस उस समय लेकिन ये था कि जो है, ये चली जाएगी, कि ये टाटा स्टील में अब काम तो करती नहीं है। भाई लेकिन भाई, भाई इसका दोनों जो, गधे, दोनों गधे। भाई इसका जो जाना था ना भाई, इट वाज अ लाइक वेरी क्रूशियल मोमेंट हम लोग के लिए भाई, जिसने हम लोग को एक ऐसा क्या कहते हैं पुश दिया। भाई इसका हुआ भाई, हम हाँ, मैंने कहा भाई साहब अब तो कोई मतलब नहीं है भाई। ये भाई इसको मैं कैसे मोटिवेट करता था पता है? ये आती थी डिस्टर्ब करने के लिए एकदम भाई, पूरा इसको तो हो गया था सिलेक्शन भाई, क्या ही मतलब है। ठीक है, इसको मैं बोल, इसको लालच देता था, अबे स्वाति पटेल इसके चक्कर में मत पड़, आईटी दिल्ली के चक्कर में, आईएम चलेंगे भाई, क्या कर रही है चक्कर में क्यों पड़ी है। और मैं जो कोचिंग करता था, इसको मैं वो जबरदस्ती बैठा के रखता था कि तू पढ़ साथ। भाई और मेरा सिलेक्शन वाज वेरी रैंडम, मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं था निकलने का, वो तो आ गया धोखे से, मैंने कहा अब चले जाते हैं। वरना पहले से नहीं तुम नहीं, लोग को भी अच्छा ब्रेस था करके भी रखती ना। है ना मैं। हाँ नहीं नहीं, था अच्छा तो नहीं था, सही यार, है। बीच गया तुम्हारा था। ये तो बहुत बड़ी बात थी कि मतलब एवरीबॉडी वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड यू गॉट सेलेक्टेड, ऐसे ही है भाई। एंड यू नो आई, मेरे लेकिन को अब सिंटू से उससे फर्स्ट उतना ज्यादा, इंटरेक्शन वो दारू पार्टी वाला ही याद है। उसके पहले मुझे कोई इंटरेक्शन याद नहीं है। तुम्हें न्यू ईयर्स नहीं याद है? नहीं भाई, न्यू ईयर से उसके पहले पहले अपन कुछ चले गए याद नहीं। थे वहां पे लीडरशिप में, वो आउटडोर लीडरशिप प्रोग्राम में, वहां पे तुम लोगों का काफी इंटरेक्शन हो गया था स्वाति का, चिंटू ओह के साथ। यस, ये तो मेरी टीम अरे में ही थी। ऐसे, मेरी ऐसा टीम में इंटरेक्शन थी। जो स्ट्रक किया हो, वो मेरे को वही याद है। शक किया हो? स्ट्रक, अच्छा दिमाग स्टक। में रह गया हो। हाँ, मीन्स लीडरशिप में तो मीन्स बहुत याद है भाई। सिंटू पूरा मेरे कंधे पे तू रख के सिंटू ने वो चलाई है कि धीमे धीमे चलेंगे। तेरे को चिंटू याद है? और चिंटू यार भाई, एक बार मैं जो हम लोग अभी, कैंप, अब, बोल बोल, हाँ बोल बोल। बोल बोल। मैं जो अभी मनाली में ट्रैक गई थी, इट वॉज वेरी हार्ड डूड, आई हैव नो आइडिया हम वहां कैसे चढ़े थे। और भाई वो यहाँ जो तो हम मैंने लोग कुछ इट इज उसमें, बैग्स भी वेरी नहीं हार्ड। लिया। इट वाज वेरी हार्ड बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ और सुबह का मॉर्निंग का ट्रेनिंग ना, वी वर एबल टू डू दैट। वो बहुत, दैट पहले वाज वेरी भाई पांच और इंपॉर्टेंट। दिन वहाँ बहुत जरूरी है। बहुत उसके भाई। पहले मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सुबह यहाँ पे कैंपस में दौड़ते थे ना ये लोग, वो दैट हाँ वाज दैट आल्सो वाज वेरी आल्सो इंपॉर्टेंट। नेसेसरी। चलो, तो हम लोग भाग हमने भाग एक के भी दिन तुम्हें नहीं तो ये किया। पहले, जब से ये आया हमने था एक भी मेरे दिन नहीं जीवन में, किया है। ये तब से मैंने चालू किया था तुम भाई लोग उसको भाई, बंक मार मार के। तुम तो पहले दिन आए नहीं थे जब हम कंपनी ज्वाइन किए थे, हमको सेकेंड डे हाँ ट्रैक लेके गए थे वो पहाड़ में। हाँ, वो डलमा में, भाई रोए थे वहां पे, 4 लोग रोए थे रास्ते में डम डलमा डिलमा कि जो नहीं भी है। चला जा रहा सर, रोक दो। बट फिर भी वो अच्छा था वो सब बहुत। बट आई हमसे हैव नो नहीं क्लू हम कैसे चढ़े थे 25-25 किलो की बैग लेके। भाई, भाई साहब अभी तो जो मौत हम आई जब है मेरी आए मनाली में। हम जब आए तो सुबह 6:30 बजे पीटी जाना होता था, ठीक है। तो ये हुआ कि यार ट्रैक करने चलना है, इसलिए पीटी जा रहे हैं, है ना। मैंने हाँ, कहा अभी तो बहुत महीने महीने हैं ट्रैक करने। फटे। भाई इसने बहुत आलस मैंने फैलाया बंक भाई, बहुत आलस फैलाया। मैंने बंक करना चालू किया, दुबे को भी बंक करवाया। और कह रहे चलो आई बीच से थिंक भाग आई लेते हैं। बीच से तो इतना भागे हैं। और आखिरी होते होते मैंने मुश्किल मुश्किल से 10% अटेंडेंस थी मेरी। और तुमको पता है हम लोग वहां से बीच से भाग के आने के बाद कुछ शायद सोते भी नहीं थे। अपना कुछ हाँ, करते रहते थे। गाना वाना बजा के हाँ, बढ़िया सुनते थे। हाँ तो सोने का टाइम कहाँ मिलता था यार, वो तो इंतजार फिर कर। क्लास जाना होता था। उसमें भी बहुत मैं बंक वहाँ किया की भाई हमने, मेस, उसमें भी बहुत बंक किया है। वहाँ की मेस बहुत मिस करती हूँ यार, मुझे खाना बहुत पसंद है वहाँ का। मुझे बहुत खराब लगता था, बहुत ही खराब। और गधे यार, थे अबे जो, याद है, सबसे अच्छा खाना मिलता था वहाँ बिरयानी, उस दिन तुम लोग बाहर जाते थे। करेक्ट, मैं वही बोल रहा था, एंड दैट यूज टू बी वेंसडे, और पिज्जा हमेशा हम डे। लोग जाते थे वेंसडे को पिज्जा खाने। और इसको भी हम लोगों ने हम्म। लेना स्टार्ट कर दिया था बाद में, स्वाति को। इसको पसंद थी तभी ये हाँ चल रही थी।
वो छोड़ो, हाँ, मुझे बिरयानी ट्रिपलिंग बहुत करके, पसंद थी यार, मैं वेट करती थी उस दिन का। ट्रिपलिंग करके इसकी स्कूटी पे। जो तुम्हारे जो डिस्टॉर्ट हुए हैं। अरे स्कूटी बहुत काम आई है यार, मैं तो मतलब ऐसे whim पे मैंने मंगा ली थी, बट बहुत हाँ काम भाई, आई है। बहुत कम, करेक्ट भाई करेक्ट, बहुत बहुत का, कम। और सिर्फ हम लोग के नहीं, पूरे कैंपस, एरिया के, पूरे पूरे कैंपस कैंपस के। के बहुत लोगों के लोग के काम। काम आई है। हम बता रहे थे कि हम कैसे आए। हमारे हमारे पिताजी जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हैं। हाँ मतलब नहीं, अब थे क्योंकि अब रिटायर हो गए। तो तो उनका ये था कि सरकारी जॉब मिलेगी, और सरकारी जॉब मिलेगी, तो वो इंसिस्टेंट थे कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लें। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो यूपीटीयू की काउंसलिंग होती थी उसमें कॉलेजेस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाइन से भर रखा था, और एक कॉलेज में मैंने सिविल इंजीनियरिंग भरा था। गेस व्हाट मुझे क्या मिला। सिविल। एकदम इंजीनियरिंग के टाइम भी भाई मेरा पता नहीं कुछ ऐसा था। मैंने कभी नहीं, मैं एमबीए वालों को गाली देता था भाई। मतलब मुझे लगता था कि ये क्या चूतिया है भाई, इंजीनियरिंग के भाई बाद अगर तुमको सेम। एमबीए करना होता इंजीनियरिंग था के बाद एमबीए कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो हम्म। क्यों ही चूतियापंथी कर रहे हो भाई, क्या ही है। और क्यों करनी है एमबीए, नहीं मैं कोर में कुछ करके दिखाऊंगा, चूतियापंथी है। और भाई कितने चूतिया थे भाई। भाई बहुत ज्यादा। भाई लेकिन पता नहीं यार, चूतिया थे हम लोग की। बिकॉज एमबीए इज मोर ऑफ ए, इट्स नॉट मोर ऑफ अ चॉइस, इट्स एन, व्हाट यू से, कुछ और ऑप्शन नहीं था हमारे, इसलिए मेरे लिए एटलीस्ट। मेरे लिए ऐसा था। ऑप्शन नहीं, मेरे को टेक्निकल में तो बढ़ना ही नहीं था आगे। मेरा हमेशा से एमटेक करने का मन था, बट वो फिर लोगों से बात करो, बट एमटेक फील्ड इज ऑल्सो देखो, सैलरी टेक्निकल राइट। देखो तो। हाँ, हम्म, वो भी तो टेक्निकल ही है ना, एमटेक तो टेक्निकल एमटेक ही है। ना। हाँ, एमटेक तो कोर मतलब जो मैकेनिकल तुमने पढ़ी है उसमें तुम और एक स्पेशलाइज्ड फील्ड पकड़ के एमटेक कर लो उसमें। तो इट वाज टू ऐसा, एंड मुझे बस ये दिखा कि इस लाइन में पैसा नहीं है, हाँ मतलब एग्जैक्टली exactly. और नो बडी वो नहीं टेल्स यू करना था। दिस। अगर नोबडी मुझे टेल्स यू बात पहले वही है। कोई बता दे, नहीं नहीं, मुझे कोई लाइन में पहले पैसा बता देता। है स्वाति, मतलब मुझे ऐसा हाँ, लगता है लाइन में पैसा है। इफ यू डू सम हायर रिसर्च कुछ ऐसा, मतलब इसी फील्ड में अगर तुम एमएस करने बढ़ जाते तो या बहुत फिर अभी देख, भाई। फिर बात वही है कि देखो जिस लेवल का पैसा चाहिए, नेक्स्ट लेवल की उसमें मेहनत है, दिमाग वाला है, आपको ऑल टाइम एंगेज रहना है। मुझे उतना हसल वाला करके पैसा नहीं कमाना था। अब जैसे मेरे यार फ्रेंड्स हैं जिनने एमटेक की है, जो एक बंदी है जो लिटरली एयरक्राफ्ट के इंजन्स डिजाइन कर रही है, नहीं, तो इट्स अ एमटेक वेरी इज नॉट हेफ्टी अ वर्क वेरी गुड माइंडफुली। ऑप्शन। करेक्ट, क्या, एमटेक इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। बट तो ऑप्शंस भी अनलेस मतलब। यू वांट टू अनलेस यू वांट टू टीच और डू पीएचडी या रिसर्च तुमको करनी है, देन इट्स अ हाँ, गुड ऑप्शन। करेक्ट। बट मैं कह रहा एमटेक की जगह एमएस वाज अ वेरी गुड ऑप्शन, वो भी बाहर से, हम्म। अगर इट वाज एमएससी अ वेरी। हाँ, तो वो बाहर एक जाने का ऑप्शन। मन नहीं रहा मेरा। हमारी औकात ही नहीं थी भाई बाहर जाने की, तो क्या ही मतलब, हमारी भी। हमारे थॉट ही नहीं था हमारे दिमाग में कि हम बाहर जाके कुछ पढ़ाई कर लें, वो भी। हम तो हम तो अभी भी वो थॉट नहीं लेकर के एमएस भी आते हैं दिन बहुत भर। टेक्निकल है यार, मेरे भाई ने अपना रेज्यूमे मुझे ये वेट करने के लिए दिया था, मुझे एक शब्द नहीं समझ आया उसमें से, एंड ही इज हाँ, हो यंगर देन जाता है, मी। हो इट्स जाता है, हो वेरी जाता है भाई। टेक्निकल, स्टिल वेरी अरे जो लोग टेक्निकल। एमबीए में एमटेक करके, हमारे जैसे मैंने की कितनी भी रिव्यू करी, एमटेक करके भाई क्या क्या लिख दिए उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है भाई, रिसर्च रिसर्च लिख डाले ये लोग ने। नहीं मैकेनिकल लेकिन पढ़ने में पता है मजा बहुत आया था तुम, लेकिन। लेकिन पता है अगर जैसे कि लाइक पीपल लाइक मी, जो कि इतना ज्यादा ड्रिवन नहीं रहते हैं, मतलब ड्रिवन इन सेंस इतना पैशनेट नहीं है इंजीनियरिंग को लेकर के, है ना। बी आई एग्जैक्टली, डिड इट दैट इज बिकॉज, अनदर थॉट नो वन टॉक्स अबाउट। हाँ दैट इज अनदर थिंग तो नो वन क्या, टॉक्स अबाउट। हाँ तो इसमें क्या है कि आई एम नॉट दैट पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग, तो उसमें क्या है कि आई डिड इट बिकॉज इट वाज, इट केम एज ए, मतलब कि उस समय ऐसा ऑप्शन वही मुझे था। मिला कि हाँ ये करते हैं। एंड बिकॉज आई एम ठीक ठाक एट स्टडिंग, तो आई वाज, मतलब मैंने कर लिया आगे, और मुझे जॉब भी मिल गई, और फिर उसके बाद मेरा करियर भी वैसे ही हुआ। बट अगर मुझे कोई पहले बैठ के समझाता कि क्या है और क्या नहीं है, तो आई थिंक आई वुड हैव डन बैचलर इन आर्ट्स, एंड उसके बाद फिर मैं एमबीए कर लेता।
खत्म। दैट वाज अ बेटर ऑप्शन। मुझे मतलब आर्किटेक्चर करना चाहिए था। नो नहीं वन मुझे, टोल्ड मी कि जो बी का तुम आईआईटी एग्जाम देते हो उसके साथ बी आर्क का भी एग्जाम होता है। हाँ ये तो होता है। आई डिडंट नो। एंड आई, ओ, होता था। आई न्यू दिस बट मैंने भरा नहीं था। मतलब यार मैंने ना कोशिश और की थी अच्छा, यार, एक मतलब। और चीज है। हाँ। हम्म, हाँ, बोलो बोलो। हाँ तो मतलब मैं ये क्या कह रहा था कोशिश की कि थी? मैंने कोशिश ये की थी कि मैंने सोचा था यार कि मतलब कंपनी का टैग हो गया है अपने पास बढ़िया अच्छा, एक सर्टन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो लेट्स ट्राई टू स्विच आवर जॉब इन दिस फील्ड ओनली, कि अच्छी कंपनी में कोई एक पैकेज हाइक मिल जाए हमको ऐसा कुछ के। बट यार उस काफी टाइम लोग ने वो, किया है जैसा। बट उस टाइम शायद पता नहीं मार्केट डिमांड ऐसी थी कि वो मार्केट हमेशा से ही ऐसा था कि वो बहुत हाँ, नीश स्किल्स मांग रहे थे, बहुत नीश स्किल्स। और वो नीश स्किल्स होना उतनी एज हमारे शायद पॉसिबल नहीं होता है ना। और मैंने बहुत ट्राई किया भाई, मैंने मतलब अपने जितने एलएम्स थे कॉलेज के उनसे बोला कि आप लगाइए रिज्यूमे, लगाया भी लोगों ने, सिमिलर प्रोफाइल्स में लगाया भी, बट वो बोले कि यार नहीं है, मतलब वो जम नहीं रहा है चीजें। तब फिर उन्होंने बोला कि यार इट वुड बी बेटर इफ यू गो फॉर एन एमबीए, तो तुम्हारे स्किल सेट भी थोड़े डेवलप बन जाएंगे, और ऑलवेज अ हम्म। बेटर ऑप्शन कि आप एक हायर स्टडी, एक हाई डिग्री के साथ जाओ, और एक नाम तो हो ही गया आपका प्रोफाइल का, तो वो अच्छा ही हो जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने, मतलब मैंने ऐसा नहीं था कि ट्राई नहीं किया कि मैं लैटरल जाऊं दूसरी कंपनी में ट्राई करूं, बट ऑप्शंस है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है भाई। कोर में तो एकदम ही नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर सी एस आई टी गाइस, बट कोर में तो इट्स नॉट अ लेकिन वेरी। लेकिन यार, पता नहीं मैकेनिकल का क्या हाल है, लेकिन तुम लोग जब निकल गए उसके बाद मार्केट क्या था? सच में, जो हम लोग के साथ का एक लड़का था, उसको भी वो तो मैकेनिकल का ही था ना। ही ऑल्सो गॉट अ जॉब। अनंत ने तो पूरा अपना डोमेन ही यही स्विच कर पीने दिया, फिक्स कर की। लिया, डोमेन डोमेन ही ही स्विच चेंज। कर लिया। लेकिन हाँ, लेकिन सशमित को जॉब मिल गई थी। बट मुझे अगेन जॉब यार मिल गई थी सशमित, खोर में। नहीं नहीं तूने देख कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू गया, सशमित नहीं नहीं, वेंट, ना। तुम आई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हाँ मेरे के हाँ, थ्रू पास नहीं गए? दो जॉब थी ना मेरे पास। एक एक तो मल्टी एमएनसी की जॉब थी एक, हाँ और करेक्ट एक ये करेक्ट। वाली। बट हाँ। मैं ऐसा कहूंगा कि तुम लोग का जो स्किल सेट था ना, वो मोर ऑन लाइन डिजाइन, सशमित का भी ऐसा था डिजाइन, मेरा स्किल सेट यार बहुत लाइन, लाइन इसका बहुत ज्यादा मैनेजर, वैसा है। शॉप हम्म। फ्लोर, कोर हम्म। शॉप फ्लोर जो कहते हैं ना, हाँ, एकदम लिटरल कोर शॉप फ्लोर वाला काम था। तो ट्रांसफरेबल टू मैं, अदर डिपार्टमेंट्स नहीं था ना इसका, दैट्स व्हाई। हाँ करेक्ट, प्रोडक्शन से रिलेटेड और एकदम क्या कहते हैं उसको, मैन्युफैक्चरिंग शॉप एकदम पूरा शॉप फ्लोर प्रॉपर। का। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था हम्म। मेरे लिए इसीलिए। अरे वो कोर टेक्निकल में इसीलिए तो लोग एक ही कंपनी में रह जाते हैं यार, फिर क्योंकि स्विच करना इज अ वेरी बिग टास्क। हाँ, और ये भी ऑप्शन था, मतलब हम लोग को, मतलब ये दिमाग में मेरे आया था उस टाइम कि यार चलो इसी कंपनी में आगे ग्रो करने की, ग्रोथ बहुत सी स्लो है हर कोर कंपनी में, हर बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। कोर कंपनी एक स्लो यही बहुत ज्यादा। एक यही इशू था, पता है। अभी भी यही जैसे कारण था। पापा मम्मी ये बात मुझसे बोलते हैं कि तुम्हें वो कंपनी नहीं छोड़नी चाहिए, इट वॉज वेरी गुड, है ना। बाकी सब मामलों में, बस अगर ग्रोथ इतनी स्लो नहीं होती तो हम कभी नहीं छोड़ते। हम तो सेम It's a सेम very like, good सेम। company if you join this company at a age of 40 or more than above 40. It's a very good company. At a age of 20, ग्रोथ भी 20, अच्छी होती है ना, जैसे 24, 20, अपनी पोजीशन में जो ग्रोथ वेरी स्लो कंपेयर टू अदर सम पीपल और आई न्यू यार जो दूसरी में थे। आप एज अ यंग ब्लड ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहां आपको सैचुरेशन दिख रहा है हर दिन भाई, कि इससे ज्यादा क्या, व्हाट एल्स आई हाँ, हैव, दैट आल्सो बिकम्स चैलेंजिंग। मतलब यू कांट इन योर स्किल सेट, कुछ तुम कर ही नहीं सकते हो। और उस एज ग्रुप में वो चीज होना बहुत ही खराब चीज है यार। मतलब हाँ, हम 40 साल के बाद करेक्ट हम खुद करेक्ट। चाहेंगे कि हम ऐसी जगह जाएं, हमको कुछ सीखना ही नहीं है भाई, हमें बस अपना ही ज्ञान फैलना है। स्टार्टिंग में थोड़ा हसल जरूरी है, हाँ थोड़ा मेहनत। तुम दोनों एकदम एमबीए वालों की तरह बात करने लगे। एमबीए वालों की तरह नहीं। वो एक्चुअली था बहुत। यार, मतलब आई लगा जॉब बट बहुत सैचुरेशन हो गया था कि अब कुछ हाँ क्या, और कुछ और करो, बहुत हो गया। यार, लेकिन तुम सोचो एंड कि अभी भी। मुझसे आज भी लोग पूछते हैं व्हाई डिड यू लीव दैट कंपनी। ऐसा मेरा कोई इंटरव्यू नहीं गया हाँ, है जहां पे मैंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। और वो भी बड़ी बड़ी हम्म। आंखों से लोग पूछते हैं व्हाट, व्हाई डिड यू लीव दैट हम्म। कंपनी। हम्म।
हर इंटरव्यू में, एवरी सिंगल इंटरव्यू। नाम तो बहुत है उसका। नाम भी है। तुम्हें पता है मेरे चीफ ने मुझे बुला करके बोला था कि क्यों जा रहे हो तुम। मैंने कहा कि सर मतलब तुमको तो आज तो वहाँ आंसर पर देना चाहिए था भाई। क्यों जा रहे हो, जो उन लोगों ने पूछा ना, तुमको बताना चाहिए था एकदम लिटरल भाषा में कि इसलिए उसने जा रहे हैं। बुला करके मुझसे बोला, चीफ ने अलग से बुलाया था एग्जिट इंटरव्यू, जो कि शायद उस समय वो भी वो नहीं तो कर सकते थे। फॉर्मेलिटी होती है। हाँ, वो तो फॉर्मेलिटी थी। हाँ, मुझसे तो उसमें किसी ने बुला भी करके। ज्यादा नहीं पूछा, बॉस ने पूछा था कि क्यों जा रही है मतलब। हाँ, तो मतलब मेरा भी बॉस ही था। अच्छा, तुम्हारे वाले मेरी तो लखनऊ बेइज्जती का था करके भाई बोलती वो। थी कि आईआईटी क्यों जा रही है। आईएम साथ हाँ, आना है तो छोड़ के। बताओ सिंटू, क्या पूछा था तुम्हारे चीफ ने? उसने मुझसे बोला कि क्यों जा रहे हो, तो मैंने कहा, सर मुझे थोड़ा पहले तो मैंने बोला कि मुझे सरकारी डिपार्टमेंट में जाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि तो ये भी तो सरकारी है, तुम सोच ऐसे करके, तुम सोच रहे हो तुम क्या छोड़ करके जा रहे हो, यहाँ से कोई बोलो नहीं मैं निकालने वाला तुमको, बोलो तुम्हारा मैं फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे। तो मैं सिर्फ मैंने बयालीस कहा कि हजार सर रुपए मेरे, की इनकम को छोड़ के जा रहा हूँ। तो सर मैंने बोला कि सर पैसा वैसा नहीं मिलता है यहाँ पर। तो कह रहे पैसा क्या है कि कुछ साल रुको, पैसे तो बढ़ ही जाएंगे, ऐसा साले, थोड़ी है कि नहीं उसको बढ़ेंगे। बोलते कि तुम्हारे लिए बहुत आसान है ये बोलना। पैसा क्या लेवल पे बैठे हो IL-2 पे। फिर इसने मैंने बोला कि सर मेरा थोड़ा सा जीवन में गोल्स अलग है। तो कह रहे अच्छा वो अगर बात है तो उससे वो उसको पता था कि हम उनके कहने पे छोड़ेंगे तो है। मैंने तो बताया ही नहीं कितना था फर्ज भाई। बनता है बोले। मैं अगर बता देता तो वो बंदा मुझे इतना नाइट ड्यूटी लगा देता भाई मेरी वो। अगर मैं बता देता कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने जब मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है तब मैंने उसको जाके बताया कि सर मैंने कैट का एग्जाम दिया था, मेरा हो गया है इंटरव्यू, अब मैं कुछ दिनों में नहीं आऊंगा। बोलता है अरे लेकिन तो वो कब बहुत दिया खुश था तूने? यार तुम्हारे लिए। हाँ, नहीं नहीं, वो तुम्हारे लिए बात खुश है। था। नहीं यार, उससे बात अभी भी होती है, वो बंदा बहुत बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही भाई। बट अब इफ वर्कोहॉलिक, बीइंग अ वर्कोहॉलिक इज बैड, तो फिर भाई अलग चीज है। बट लेकिन वो वर्कोहॉलिक तो भाई बहुत था, डेडिकेटेड बंदा एकदम भाई। और जब बैड एक नहीं है इंसान, अनलेस तुम दूसरों पे प्रोजेक्ट ना करो उसको। करेक्ट, वही है ना कि वो खुद था तो वो ही एक्सपेक्ट्स कि तुम दूसरा वाला इंसान भी होए ऐसा। और दिक्कत उस तब हो एज जाती है जब ग्रुप में, बंदा ये बोले कि मैं भी तो सैटरडे काम कर रहा हूँ, तू क्यों नहीं कर रही है, मेरे को नहीं करना, तू कर रहा है तेरी चॉइस है। वेल एंड गुड, मुझे नहीं करना। तो बी अ अच्छा भी वर्कहॉलिक, बट मुझ पर मत डालो। अच्छा, वी जस्ट हैव 10 minutes more, तो आई थिंक वी शुड रैप दिस अप। एक वेलकम टू आवर यार चैनल। फैंस प्लीज, तो इफ हमारे अगर आपको बंदे नहीं अच्छा लगा होते। तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर अननेम्ड पॉडकास्ट। एक वी विल बी बैक एंड होप कि हम लोग इससे प्लीज बेटर हम, करेंगे। वील हैव द चलो धीमे ठीक है, धीमे मैं करके बाय। सब इम्प्रूव करते हैं। वी विल बी बेटर बाय। इवेंचुअली। वील बी बेटर। बाय, बाय गुड बाय। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाउ टू लीव दिस मीटिंग?